Dear student, class 9th E and F, bio class, I am going to discuss a particular activity related to meristematic tissue. It is a first jar, it is second jar, means jar B, jar A and jar B. इसमें ये दो जार लिए गए हैं और इसमें एक ओनियन बल्ब रखा गया है और इस पर एक ओनियन बल्ब रखा गया है। इसमें ऐसे इसको अरेंज करना है कि इसकी जो रूट है वो पानी के अंदर न जाए, पानी के ऊपर ही रहे। इस तरह से दोनों जार जो है अरेंज किया गया। अब इसमें ये ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे ये रूट की लंबाई कैसे बढ़ती है, कितने सेंटीमीटर पहले दिन बढ़ती है, दूसरे दिन बढ़ती है, तीसरे दिन बढ़ती है। चौथे दिन क्या है कि बी जार की ये रूट को जो है यहाँ से कट कर दिया जाता है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना है कि इस रूट की लेंथ में क्या परिवर्तन होता है, क्या जो कटी हुई रूट है उसमें भी उसकी भी ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, ये ऑब्जर्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव नो अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मीन्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are located at apex region of the stem and root. Therefore, if we cut to the root here, then meristematic tissue that have removed and there is no growth takes place in jar B onion tips. Means the tips are removed. Onion root tips are removed in jar B. Therefore, due to absence of the meristematic tissue, there is no growth takes place in jar B onion bulb. Whereas in jar A, due to the presence of apical meristem, the growth of the root takes place. तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू that is available, then growth of the tip of the root takes place, otherwise it is not possible. तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड होता है कि इन विच ऑफ द जार्स हैज लॉन्गर रूट्स। लॉन्गर रूट किसकी होगी? जिसमें एपिकल मेरिस्टम होगा वो रूट क्या होगी? बढ़ेगी, उसकी लंबाई दैट विल बी इंक्रीज। और जिसमें एपिकल मेरिस्टम नहीं होगा बच्चों, उसमें जो है ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ टेक्स प्लेस द लेंथ ऑफ द रूट एंड शूट दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द presence of the apical meristem. And apical, already you have know that the apical meristems are located only at the apex region, means tip region of the stem and root. If in jar B we have removed to the tip of the root, means apical meristem that have removed, there is no growth or length increase in size. Means there is no growth takes place in jar B onion root, where due to the absence of the meristematic tissue. तो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि which of the jars has longer roots। तो लॉन्गर रूट किसकी होगी? यह जार ए की ओनियन की होगी। क्यों? क्योंकि इसको हमने कट करके रिमूव नहीं किया है। इसके टिप पोर्शन पर यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम दैट इज अवेलेबल। देयरफॉर माइटोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस और रूट इंक्रीज इन लेंथ। मतलब क्या हुआ कि ए जार की रूट को हमने रिमूव नहीं किया, जिससे इसके टिप पोर्शन पर एपिकल मेरिस्टम अवेलेबल है और एपिकल मेरिस्टम अंडरगो माइटोसिस डिवीजन एंड काज to increase the length of the root. Whereas in jar B, onion roots that have cut this portion, means the apical meristem have removed. Therefore, it is
impossible the growth of the root of the jar B। तो पहले का आंसर हो जाएगा which of the jars has longer root। तो जार कौन सा होगा इसमें? जार ए हैज लॉन्गर रूट। इसमें जो रूट होगी इसकी लंबाई ज्यादा होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। एंड डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग आफ्टर यू हैव रिमूव्ड देयर टिप्स? ग्रोइंग आफ्टर you have removing their tips in jar B means no growth, occur in jar B. Why? That's why due to the absence of apical meristem. Jar B, why? Due to absence of apical meristem means no growth occur in jar B due to the absence of apical meristem। इसमें apical meristem jar B के ओनियर रूट में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वहां से रूट को कट करके निकाल दिया गया है और ये रिमूव होने के कारण चूंकि एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन ये टिप पोर्शन पे होती है। जब उसमें एपिकल मेरिस्टेम हाई नहीं है तो इसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होगी। तो जार बी में क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी। मीन्स डू देयर रूट्स कम कंटिन्यू ग्रोइंग यू हैव रिमूव्ड देयर टिप्स in jar B? No, in jar B नहीं होगी। जार बी में ग्रोथ नहीं होगी। एंड थर्ड क्वेश्चन है why do the roots stop growing in jar B after you have cut them? Why do the roots stop growing in jar B? मतलब जार बी में ओनियन रूट की ग्रोथ जो है वो क्यों स्टॉप हो जाएगी? आपको पता है कि एपिकल मेरिस्टम्स आर लोकेटेड एट द टिप पोर्शन ऑफ द रूट। जब वहां से एपिकल मेरिस्टम हटा दिया गया तो वही एपिकल मेरिस्टम टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड शूट, बट it has removed from there, therefore there is no growth takes place। तो why do the roots stop growing in jar B? You have cut them because absence of apical meristem। absence of apical meristem। चूंकि यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम नहीं है, चूंकि हमने उसको काट करके वहां से रिमूव कर दिया है, इसलिए जार बी में देयर इज नो ग्रोथ टेक्स प्लेस इन ओनियर रूट। तो इस तरह से इट इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू एपिकल मेरिस्टम दैट कॉज ग्रोथ इन लेंथ। जो लंबाई में जो ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टम के कारण होती है और इसके लिए जिम्मेदार जो टिश्यू है, रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है, दैट इज द एपिकल मेरिस्टम। तो ये इसमें ये शो कर रहा है, ये एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि एपिकल मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द अपेक्स रीजन ऑफ द रूट एंड शूट, एंड इफ द रिमूव टू द एपिकल मेरिस्टम फ्रॉम द टिप पोर्शन ऑफ द रूट इन केस ऑफ द जार बी ओनियन, therefore no growth takes place in root of the onion। तो इससे कंक्लूजन निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है, यदि एपिकल मेरिस्टम ये अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा, तो रूट की ग्रोथ होगी। अगर एपिकल मेरिस्टम नहीं होगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट का यही थीम थी, यही इसका
कंक्लूजन था। थैंक यू।